On 31st March 2000, the following balances stood in the books of New Bank Limited. Prepare profit and loss account. So they have asked us to prepare profit and loss, and even इन्होंने ये भी बोला लास्ट में prepare the balance sheet as on 31st March 2000. ठीक है, तो चिल्ड्रन हमें यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना है एंड बैलेंस शीट भी बनाना है. तो ऑलरेडी मैंने प्रोफॉर्मा रेडी रखा था, आपको आई होप बाय हार्ट हो गया होगा. दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ठीक है, तो आपको लिखना है न्यू बैंक लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2000 and New Bank Limited profit and loss for the year ended 31st March 2000. Okay, now let us start with our question. Shares capital किसमें आएगा? Schedule number 1. Fixed deposit schedule number 2. Current account schedule number 3. Investment schedule number 8. Dividend for 2000 dividend for 1999. Dividend for 1999 ये कहाँ पे आएगा? चलो ये कहाँ पे आएगा? ये हमारा वो जो प्रॉफिट एंड लॉस में है ना, अप्रोप्रिएशंस. ठीक है, अप्रोप्रिएशंस है, उसमें ये डिविडेंड आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या है? कैश इन हैंड 6. कैश विथ अदर बैंक, कैश विथ अदर बैंक किसमें आएगा? 7 में आएगा. बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज्ड 9 में आएगा. ठीक है, नेक्स्ट बिल फॉर कलेक्शंस, ये हमारा बिल फॉर कलेक्शन यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, फुट नोट इसको बोलते हैं 12th में. ठीक है, नेक्स्ट इज नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर. फॉर द ईयर मतलब करंट ईयर का हम लोग को नेट प्रॉफिट ऑलरेडी दे दिया चिल्ड्रन. करंट ईयर का नेट प्रॉफिट हमें ऑलरेडी दे दिया है. ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है? रिजर्व फंड्स 2 में आएगा. सेविंग बैंक अकाउंट. ठीक है, सेविंग बैंक अकाउंट किस में आ जाएगा चिल्ड्रन? हाँ, सेविंग बैंक अकाउंट 3 में आएगा. मनी एट कॉल शॉर्ट नोटिस 7 में आएगा. प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट ये भी हमारा पीएनएल में आएगा. लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट में आएगा. कैश विद आरबीआई किसमें आएगा हमारा? 6 में आएगा. बोरिंग फ्रॉम अदर बैंक 4 में आएगा. सन्ड्री क्रेडिटर 5. अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस में आएगा. अनक्लेम डिविडेंड मतलब क्लेम जो है वो मतलब अनक्लेम डिविडेंड ये किस में आ जाएगा? अनक्लेम डिविडेंड मतलब कि डिविडेंड पे नहीं किया है. ठीक है, तो यहाँ पे अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस में आ जाएगा. एक्सेप्टेंस ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर ये कंटिंजेंट लाइबिलिटीज में आ जाएगा. ठीक है, एंड लोन ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट ये किस में आ जाएगा? आपके 9 में आ जाएगा. नाउ द नेट प्रॉफिट इज आफ्टर डिडक्टिंग प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 2,10,000. टैक्स प्रोविजंस इज 7 lakh. Rebate on bill discounted is 35,000. Prepared the balance sheet at 30 as at 31st March 2000. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है? ऑन फिर से क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं. ऑन 31st March 2000 द फॉलोइंग बैलेंस शीट स्टूड इन द न्यू बैंक लिमिटेड आफ्टर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस. मतलब चिल्ड्रन ऑलरेडी वो लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस बना दिया है. प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बाद ये हमको नेट प्रॉफिट मिलने के बाद हमें बैलेंस शीट बनाने बोला है. देखिए यहाँ पे सेंटेंस में बोला है द नेट प्रॉफिट. जो नेट प्रॉफिट आया है, ये आपको जो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 16,80,000 दिख रहा है, इज आफ्टर डिडक्टिंग. ये डिडक्ट करने, क्या डिडक्ट करने के बाद? बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजंस फॉर टैक्सेशन, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, ये सारा कुछ माइनस करने के बाद they have prepared the balance sheet as on 31st March 2000. ठीक है, now what we are supposed to do? We are supposed to do the format. फॉर्मेट किसका बनाना है? हम लोग को किसका बनाना है? बैलेंस शीट बनाना है. बैलेंस शीट ऑफ न्यू बैंक लिमिटेड. ठीक है, बैलेंस शीट ऑफ न्यू बैंक लिमिटेड. यहाँ पे लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पोस्टिंग. पहले क्या बोला है? शेयर कैपिटल कितना है? 35,000. मैंने यहाँ पे लिखा शेयर्स कैपिटल. क्वेश्चन में कितना बोला है? दैट इज 35 lakhs. तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 35 lakhs. नेक्स्ट इज फिक्स डिपॉजिट. सारे डिपॉजिट एक साथ ले लेते हैं. फिक्स डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट और यहाँ पे सेविंग डिपॉजिट. 66,50,000, 5 crore 60 lakhs एंड 2 crore 10 lakhs एक साथ लिख लेते हैं. ठीक है, तो सारे डिपॉजिट जो है वो किस में आते हैं? शेड्यूल नंबर 3 में आते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा सेविंग डिपॉजिट्स.
पे फिक्स डिपॉजिट was amounted to be 66 lakhs 50,000. Next, saving deposits 5 crore 60 lakhs. ठीक है, 5 करोड़ 60 lakhs है. एंड करंट अकाउंट 2 करोड़ 10 lakhs. ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन है. 2 करोड़ 10 लाख सेविंग डिपॉजिट है. क्वेश्चन चेक करते हैं. हाँ, सेविंग बैंक इज 2 करोड़ 10 लाख. तो उल्टा हो गया थोड़ा सा. नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए. हाँ, करेंट अकाउंट हो गया हमारा. इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना है? 2 करोड़ 10 लाख. इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आ जाएगा? शेड्यूल नंबर 8 में आ जाएगा. यहाँ इन्वेस्टमेंट कितना दिया है क्वेश्चन में? दैट इज 2 करोड़ 10 lakhs. ओके. ना, इन्वेस्टमेंट के बाद व्हाट इज गिवन? दैट इज डिविडेंड. डिविडेंड फॉर 1999. डिविडेंड कितना बोला है यहाँ पे देखिए. डिविडेंड कितना बोला है? 3,50,000. मैं एक काम करती हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट तो बना दिया है. तो ये डिविडेंड जो मैं यहाँ पे है, ये कितना है? 3,50,000. मैंने यहाँ पे पोस्टिंग कर दिया. ठीक है, यहाँ पे पोस्टिंग कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस में. डिविडेंड कितना है एक बार? डिविडेंड 3,50,000. कैश इन हैंड 4,20,000. कैश विद अदर बैंक 91 lakhs. ठीक है, तो कैश इन हैंड में यहाँ पे लिखूंगी. कैश इन हैंड किस में आएगा? शेड्यूल नंबर 6 में आ जाएगा. मैंने यहाँ पे लिखा कैश इन हैंड. इन हैंड चिल्ड्रन अमाउंटेड टू रुपीज 4,20,000. 4,20,000. नेक्स्ट, कैश विद अदर बैंक. कैश विद अदर बैंक किसमें आ जाएगा? amounted to rupees 91 lakhs. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. हो गया. बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज्ड किस में आ जाएगा? 9 में आएगा. मैंने यहाँ पे लिख दिया बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज्ड. कितना बोला है? बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज शेड्यूल नंबर 9 में. दैट इज 42 lakhs. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? बिल्स पेएबल 5 में आएगा. बिल फॉर कलेक्शन 9,80,000. तो मैंने पहले यहाँ पे लिख देना है 9,80,000 बिल फॉर कलेक्शंस. एंड बिल्स पेएबल किस में आएगा? शेड्यूल नंबर 5 में आएगा. मैंने यहाँ पे लिख दिया है बिल्स अमाउंट आ जाएगा. दैट इज 56 lakhs. डन. बिल्स फॉर कलेक्शन भी पोस्टिंग होगा. नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 16,80,000. चलिए, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया ना, ये दिख रहा है आपको. नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना दिया है? 16,80,000. कुछ करना नहीं है, डायरेक्टली दे दिया है आपको. इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट, उसके बाद रिजर्व फंड किस में आएगा? 2 में आ जाएगा. रिजर्व फंड शेड्यूल नंबर 2. रिजर्व फंड के बाद क्या है? सेविंग अकाउंट हो गया हमारा. मनी एट कॉल शॉर्ट नोटिस 21 लाख. मनी एट कॉल शॉर्ट नोटिस किसमें आते हैं? हमारे 7 में आते हैं. तो मैंने यहाँ पे 7 में क्या लिखा? and short notice. Okay, which is amounted to rupees 21 lakhs. चलिए, ये भी हो गया हमारा. नेक्स्ट,
प्रॉफिट एंड लॉस कितना है देखिए यहाँ पे 14,70,000 ये क्रेडिट है। तो ये वाला जो है 14,70,000 ये प्रॉफिट एंड लॉस पास्ट का है 14,70,000 ये यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा ये देखिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब ये लास्ट ईयर का है। ओके, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 14,70,000 मैंने पोस्ट कर दिया पीएनएल के फॉर्मेट में। लैंड एंड बिल्डिंग 74,45,000 फिक्स्ड एसेट में आ जाएगा आपका लैंड एंड बिल्डिंग। $4,45,000 डन। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग पोस्टिंग के बाद व्हाट इज गिवन, कैश विथ आरबीआई। कैश विथ आरबीआई कितना आ जाएगा 1,05,00,000। कैश विथ आरबीआई किस में आएगा 6 में आएगा। यस, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कैश विद आरबीआई के बाद बोरिंग फ्रॉम अदर बैंक 44 lakhs। बोरिंग फ्रॉम अदर बैंक इज शेड्यूल नंबर 4। मैंने यहाँ पे लिख दिया बोरोइंग फ्रॉम अदर बैंक which is 44 lakhs डन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, दैट इज सन्ड्री क्रेडिटर 5 में आएगा एंड इवन अनक्लेम डिविडेंड भी 5 में आएगा 2,10,000 2,10,000। मैंने यहाँ पे 5 में लिखा unclaimed dividend भी 2,10,000 आ जाएगा। क्या है unclaimed dividend acceptance on behalf of customer, this is always a contingent liability children। तो ये 14 lakhs यहाँ पे आ जाएगा contingent liability में 14 lakhs। नेक्स्ट लोन ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट 4 लाख नहीं 4,90,00,000 लोन ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट किसमें आ जाएगा ये आपकी ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट 4,90,00,000 डन। ओके, हाँ ये हमारा सारा पोस्टिंग हो गया है। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ आर, सारे हो गए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एडजस्टमेंट। द नेट प्रॉफिट इज आफ्टर डिडक्टिंग प्रोविजंस फॉर बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजंस फॉर टैक्स। ठीक है, प्रोविजंस फॉर बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर टैक्स, ये जो हमारा नेट प्रॉफिट आया है 16,80,000, ये जो 16,18,000 है प्रोविजंस एंड बैड डेब्ट्स और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दोनों को माइनस करके आया है। चिल्ड्रन समझ में आया? तो यहाँ पे आपको मैंने हमेशा कहा है एडजस्टमेंट ऑलवेज हैज डुअल इफेक्ट, मतलब एक तो प्रॉफिट एंड लॉस में उन्होंने इंक्लूड किया है इसे, लेकिन इन्होंने बैलेंस शीट में इंक्लूड नहीं किया है। तो प्रोविजंस फॉर टैक्स एंड प्रोविजंस फॉर बैड डेब्ट्स ये दोनों के दोनों कहाँ पे आते हैं, शेड्यूल नंबर 5 में आते हैं। अब आप पूछ रहे हैं कि शेड्यूल नंबर 5 में कैसे आएगा। शेड्यूल नंबर 5 का हेडिंग क्या है, जरा आप रीड कीजिए। शेड्यूल नंबर 5 का हेडिंग है दैट इज क्या है हमारा अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस बोला है ना, मतलब सारे प्रोविजंस यहाँ पे हमारे आ जाते हैं। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज प्रोविजंस टैक्स। ओके, दोनों के दोनों आ जाएंगे। क्या अमाउंट है देखिए, प्रोविजंस फॉर बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजंस फॉर टैक्स 2,10,000 एंड 7 lakhs। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 में आ जाएगा आपका 2,10,000 एंड अगेन यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 lakhs। डन।
एडजस्टमेंट ऑलवेज हैज डुअल इफेक्ट, एक प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया, दूसरा बैलेंस शीट में आ गया। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड चिल्ड्रन, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड थोड़ा पहले प्रॉब्लम में हम देखते हैं। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट जिसे हम रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड बोलते हैं, इसके दो इफेक्ट होते हैं। पहले ये स्केड्यूल नंबर 13 से लेस होता है, बट यहाँ पे हमें बनाने की जरूरत ही नहीं है स्केड्यूल नंबर 13, ठीक है। तो ये हमारा एक पोस्टिंग हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। सेकेंड क्या होता है, स्केड्यूल नंबर 5 में आता है, किसमें आता है, अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। तो हमारे पास स्केड्यूल नंबर 5 है, यस, तो यहाँ पे आ जाएगा रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। बात समझ में आई, रिबेट ऑन बिल तो है नहीं, बट हमारे पास शेड्यूल नंबर 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 35,000। डन, ओके। नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है, देखिए यहाँ पे प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2000। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम टोटल करते हैं। टोटल हम किसका करेंगे चिल्ड्रन, देखिए सबसे पहले 1 का टोटल करेंगे। 1 का टोटल कितना है, 35 लैक्स, मैंने 35 लैक्स कर दिया। फिर उसके बाद 2 का हम छोड़ेंगे, थोड़ी देर के बाद करेंगे। ए का टोटल्स कितना है, 66,50,000, 5 करोड़ 60 lakhs and 2 करोड़ 10 lakhs, which is amounted to 8 करोड़ 36 lakhs 50,000। डन, ये हो गया। नेक्स्ट बोरोविंग कितना आ जाएगा, 44 करोड़ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो बोरोविंग्स के बाद अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस है, 69 lakh 65,000, ओके। नेक्स्ट कैश एंड बैलेंस विथ आरबीआई टोटल करेंगे, आप मुझे मिलेगा 1 करोड़ 9 लाख 1 करोड़ 9 आ जाएगा। 7 वुड बी 1 करोड़ 12 lakhs, ओके। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट उतना ही आ जाएगा, दैट इज 2 करोड़ 10 lakhs। देन एडवांसेस, एडवांसेस आप ऐड करेंगे तो 5 करोड़ 32 lakhs। नेक्स्ट ये जो हमारा फिक्स्ड एसेट है वो इतना ही आ जाएगा, दैट इज 74 लाख 45,000। डन। अब यहाँ पे हम सारा कुछ पोस्टिंग कर लेते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट कितना है, 35 लैक्स, मैंने यहाँ पे पोस्टिंग कर लिया 35 लैक्स। सेकेंड हमारा पेंडिंग है। थर्ड कितना आया, दैट इज कितना आया यहाँ पे देखिए 44 लाख। फिफ्थ वन, फिफ्थ वन इज 69 लाख 65,000, 69 लाख 65,000। लेकिन हम टैली नहीं कर सकते बिकॉज हमारा शेड्यूल 2 का एडजस्टमेंट बाकी है। जब सारे पोस्टिंग हो जाएंगे तब मैं वो वाला एडजस्टमेंट आपको बता दूंगी।
Done. Next, please mute yourself. I shouldn't be repeating again and again. नेक्स्ट, अब हमारा शेड्यूल नंबर 2 बाकी है, लेकिन 2 में रिजर्व फंड है। सबसे पहले मुझे प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करना पड़ेगा और जो प्रॉफिट आएगा वो ट्रांसफर करना पड़ेगा 2 में। चलिए, ये नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये करंट ईयर का मेरा नेट प्रॉफिट है 16,80,000। इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। अगर आपको याद नहीं होगा तो क्वेश्चन में यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 16,80,000, तो मैंने यहाँ पे 16,80,000 डाल दिया। एंड प्रॉफिट एंड लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड, मतलब पिछले साल का प्रॉफिट एंड लॉस जो लाया है वो यहाँ से लिया मैंने। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है 14,70,000, तो यहाँ पे कितना आ गया 14,70,000। दोनों को प्लस करेंगे आप, 16,80,000 प्लस 14,70,000। मुझे बताएं आप कितना आएगा। 16,80,000 प्लस 14,70,000 इज 31,50,000। डन। ये हमारा टैली में आएगा, तो हम यहाँ पे भी कितना लिखेंगे 31,50,000। ओके, टोटल हो गया ना। ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, मैंने आपको ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व में क्या बोला था, जो हमारा करेंट ईयर का प्रॉफिट है उसका 25% स्टैट्यूटरी रिजर्व में जाएगा। तो हमारा करेंट ईयर का प्रॉफिट कितना है, देखिए 16,80,000 का 20%, ठीक है। 16,20,000 का, सॉरी 25% कितना आएगा मुझे बताएं आप लोग। 16,80,000 का अमाउंटेड टू रुपीज कितना आ जाएगा, दैट इज 4,20,000। इन दोनों को ऐड करेंगे, बैलेंस कैरी टू बैलेंस शीट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, 31,50,000 को आप माइनस करेंगे। 31,15,000 को आप माइनस किससे करेंगे, 4,20,000 से। दूसरा, फिर माइनस आप किससे करेंगे, 3,50,000 से। तो आपको जो अमाउंट मिलेगा वो हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। तो कितना मिलेगा बताएं आप मुझे, दैट इज 23,80,000। ये देखिए कौन कौन सा बैलेंस शीट में जाएगा। एक तो बैलेंस कैरी टू बैलेंस शीट बोला है वो जाएगा, ठीक है, जो मैंने स्काई ब्लू से मार्क किया है वो जाएगा। और फिर कौन सा जाएगा, जो हमारा करेंट ईयर का नेट प्रॉफिट है, मतलब दैट करेंट ईयर का नहीं, सॉरी, ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, ये दोनों चले जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे मुझे बताएं कैसे आ जाएगा। यहाँ पे ये बैलेंस कैरी टू बैलेंस शीट जो है 23,80,000, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, प्रॉफिट, यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट आ गया क्वेश्चन में, देखिए जस्ट अ मिनट, आ गया प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे देखिए 23,80,000, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 23,80,000। नेक्स्ट, ये था जो ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी स्टैट्यूटरी रिजर्व 4,20,000, यहाँ पे आ जाएगा स्टैट्यूटरी रिजर्व 4,20,000। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी चलिए ऐड कीजिए। सारे तो मैंने ही कैलकुलेशन किए, आप ऐड कीजिए और मुझे बताएं। चिल्ड्रन, आई वांट आंसर्स। 52 lakhs
50,000. 52 lakhs 30,000. 50,000. 50. यस 50,000 करेक्ट. मैंने यहाँ पे लिख दिया 52 lakhs 50,000. 52 lakhs 50,000. चलिए टोटल कीजिए और मुझे बताएं आंसर. बताएं मुझे ये सबका टोटल कीजिए. टेल मी द आंसर. Hello, ma'am. बोलो. 10, 37, 65, 000. हाँ. 37 लाख 65,000. ओके. यहाँ पे कितना आएगा टोटल कीजिए. सेम आ रहा है चेक कीजिए. सेम अमाउंट है मैम, वही अमाउंट आ रहा है. 1037 टैली हो रहा है. दैट इज 10 नहीं है वो 10 करोड़ है. 37 lakhs है. 65,000 है. 65. ऐसे बोलना है आपको. ठीक है. Okay. Any doubt? Any doubt? No ma'am, no doubt. प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक. तो फिर आपको ये एक बार फॉर्मेट बना दोगे ना बेटा, आप लोग को ये काफ़ी इजी हो जाएगा. डायरेक्टली ये सम थोड़ा अलग है. इसमें 13, 14, 15, 16 का एडजस्टमेंट नहीं दिया था. इन्होंने डायरेक्टली प्रोविजन एंड कंटिजेंसी में बैड डेब्ट्स और टैक्सेशन अलग वे में दिया था. ठीक है. ये इफेक्ट लिया है, लेकिन इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में भी जाता है जो शेड्यूल नंबर 5 में जाएगा. इवन रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ये भी शेड्यूल नंबर 5 में जाएगा. ठीक है. दैट्स इट. इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी यू कैन आस्क मी.